हमारे नेताओं के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने का काम किया। एक मंत्री को अपने विभाग की रिप्लाई देनी चाहिए डिमांड के ऊपर, न कि उसको इस तरीके की असंसदीय कोई बात कहने का उसको अधिकार नहीं है। और जब नेता प्रतिपक्ष ने उस बात को एक्सपंज कराने के लिए जब बात कही तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका माइक बंद कर दिया और किस तरीके का बर्ताव उनके पास नेता प्रतिपक्ष के साथ में किया गया। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इस सदन को चलाने के लिए। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जब बोलते हैं तो कोई भी बीच में खड़ा नहीं होता है और उसके बाद में जो वो बात कहते हैं उस बात को पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए। आज जब सुबह हमने हमारी बात उस गतिरोध जो कल पैदा हो गया था उसके लिए जब नेता प्रतिपक्ष ने कहना चाहा तो केवल एक शब्द बोले थे, इतने में ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया कि मैं प्रश्नकाल के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। हमने जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा इस सदन में चर्चा हो, इसलिए हमने प्रश्नकाल को आराम से उसी टाइम उनकी बात को स्वीकार कर लिया और प्रश्नकाल आराम से हो गया। उसके बाद में सदन के नेता ने जिस प्रकार शालीनता के साथ में अपनी बात कही कि ये गतिरोध क्यों हुआ, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरी किसी बात से अन्यथा लगा हो, कोई भी बात ऐसी हो गई तो मैं माफी चाहता हूं। इसके बाद में इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इनके तो मंत्री को 15 दिन लग गए एक गलत बात को भी माफी मांगने में। और उसके बाद में जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रवोक कर रहे हैं कि आप लाइए मेरे खिलाफ, मैं देखूंगा क्या अविश्वास प्रस्ताव होता है। सदन की एक गरिमा होती है, सदन का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसके लिए प्रतिपक्ष उतना ही सम्मानीय और सरकार से जवाब दिलाने के लिए प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब दिलाने का दायित्व उनका होता है। वो स्वयं ही अगर इस तरीके से गतिरोध पैदा करने में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारा प्रतिपक्ष का संरक्षण कौन करेगा और क्या व्यवस्थाएं, कौन व्यवस्थाएं देगा। आप देखिए कल तक की प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई, उनको पता नहीं है क्या कि गलत इसमें शब्द अंकित किए गए हैं, मंत्री के द्वारा जानबूझ करके प्रवोक करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको अब तक एक्सपंज नहीं। आप 1 घंटे बाद में आ जाना, मैं देख लूंगा। कल भी यही कहा था कि मैं देख लूंगा, और उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं हम माफी भी मांगते हैं और हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। उसके बाद में खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूंगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सदन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकार क्या उनके लिए करने जा रही है, क्या कमियां उनके योजनाओं में कमियां खामियां, उसके लिए हम लोग विपक्ष की तरफ से चर्चा करें। इसके लिए सदन होता है, व्यक्तिगत कुंठा के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया वो प्रवोक करने के लिए किया, और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है। वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ है। कौन व्यक्तिगत कुंठा दूर करने की कोशिश कर रहा है? व्यक्तिगत कुंठा की बात कही आपने कि व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, सदन व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, आपने ये बात कही। कौन व्यक्तिगत कुंठाएं? तो आप बताइए ना किस तरीके से जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री का क्या बयान था कि साहब आप बार बार खड़े हो गए तो हम मान सम्मान नहीं करेंगे। उनके कहने से होता है क्या मान सम्मान? नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है और पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में काम करता है।
और जनता के मुद्दे लाते हैं। हमें कौन सी है, हमें जमीन अलॉटमेंट थोड़ी करानी है हमको, जो हमारे मुद्दे लाएंगे। तो इस तरीके से नए संसदीय कार्य मंत्री का कोई व्यवहार और जो बात थी वो कोई संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थी। और नए माननीय स्पीकर महोदय लास्ट में जो वर्ड उन्होंने बोले वो संसदीय परंपराओं के विपरीत हैं और वो सदन को प्रोवोक करके बाधित करने वाले हैं, न कि सदन को सबको साथ लेकर के चलने वाले। कवरेज कक्ष में बुलाया है तीनों नेताओं को, लगता है गतिरोध टूट जाएगा? क्योंकि पहले भी आप लगातार इसी तरह की बात कर रहे हैं, सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपको मेरी किसी बात से भावना आहत हुई हो आपकी, तो मैं माफी चाहता हूं। इससे बड़ी बात तो सदन चलाने के लिए कोई नेता कर ही नहीं सकता। और उसके बावजूद आप अगर प्रवोक करो कि नहीं नहीं कर लीजिए, तुमको जो करना कर लीजिए, ये नियम, प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप विपक्ष में हैं, क्या आपने जो आरोप लगाए कहा है अपने अध्यक्ष के लिए, अब क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जितना संख्या बने? देखिए, वो जो हरी किताब है ना, उसमें जो नियम प्रक्रियाएं जो दी हुई हैं, उसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उसको काम में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बताइए, इस सदन में उसी हरी किताब नियम प्रक्रियाओं से कईयों को सदन के बाहर भी निकाला हुआ है और अविश्वास भी आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज नहीं है। तो जो जैसी परिस्थितियां बनेगी और जिस तरीके का वातावरण सत्ता पक्ष चाहेगा और जो माननीय स्पीकर साहब का जो व्यवहार विपक्ष के प्रति रहेगा, उसके ऊपर आगे हम इस बात को तय करेंगे। वो तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपको बुलाया तो है बातचीत के लिए, उन्होंने अनाउंस किया? नहीं, बुलाएंगे तो जाएंगे। कोई हमारी सीम की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये स्वाभिमान की और प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने का सदन है और उसमें प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने के लिए हमें अधिकार दिया है कानून ने। और उसमें अगर किसी तरह की बाधा पहुंचती है तो फिर हम एक्सट्रीम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, नहीं तो संवादहीनता बनती भी है और संवाद होते भी हैं और समझौते भी होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं है। जब तक नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप बार बार खड़े होते हैं, तो आपका तो वो तय करेंगे क्या? वो तय करेंगे क्या? इस सदन में जैसे वो चुन के आए वैसे ही हम आए हैं और हमारा राइट है। जो अलाउ करता है स्पीकर, वही तो बात कहते हैं। आप बताइए कि स्पीकर गुलाब जी कटारिया साहब थे, दिन में 50,000 खड़े होते थे। किसी ने कभी ऐतराज किया कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष कैसे खड़े होते हैं? हमने उपनेता जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब थे, वो भी अगर खड़े होते थे तो हमारा सारा का सारा मंत्री उनकी बात को सुनने के लिए बैठ जाता था। और कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी सीनियर मेंबर अगर खड़ा होता है तो उसको उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष को अलाउ कर रहे हो और उसको भी आप कह रहे हो बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये घर की जागीर थोड़ी है इनकी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। तभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर चेयर, मेरे शब्दों से, चेयर का कोई भी ऐसी दिल पे ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। तो उन्होंने फिर प्रवोक क्यों किया कि लाइए आप, मैं देखता हूं। गलत है ना ये बात। वो खुद चाहते हैं, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हाउस चले नहीं, क्योंकि इनके मंत्री जवाब किसी भी मुद्दे पे दे नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। एक बात बताइए, रोहित बोरा जी ने कहा कि ये कब की नीति बनी हुई है? 2015 की वसुंधरा राजे जी की नीति है। इतना कहना था, वो वसुंधरा जी का नाम नहीं लेना चाहते या ये नहीं कहना चाहते कि हमने ही नीति बनाई थी, उसके तहत जो आवंटन किया है वो आवंटन सही है। वो उनका सवाल ही, वो उनका आरोप ही गलत हो जाता। तो इतनी सी बात थी कि 2015 में ये नीति बनी है, तो 2015 में वसुंधरा जी थी, उन्होंने नीति बनाई, इन्होंने भी खूब आवंटन किए, हमारी सरकार ने भी किए होंगे। अगर गलत हैं तो आप जांच करा लो, उसको निरस्त कर दो। लेकिन ये कहना कि वहां पर राजा खेड़ा में इतना गबन हो गया, FIR लॉन्च हो गई, फाइल नहीं मिल रही, क्या तुक क्या है इस बात का? इसका मतलब मंत्री मुद्दे की बात नहीं करके केवल हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी विषय की तैयारी उनके पास में नहीं है।